हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। इसमें आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट टाइप से जो है आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए, मैं बताता हूँ पहले तो क्वेश्चन क्या है और फिर आपको और तरीके से कैसे पूछ सकते हैं वो देखो। वाई डज मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर? जब हम सोप को, साबुन को पानी के अंदर ऐड करते हैं तो वहां पर मिसेल क्यों बनता है, उसकी प्रोसेस क्या है। ठीक है, और ये जो मिसेल बन रहा है पानी के अंदर, जब हम साबुन को डाल रहे हैं तो मिसेल बन रहा है, तो क्या ये और कोई सॉल्यूशन, जैसे वाटर के अलावा, वाटर के अंदर तो बन रहा है लेकिन वाटर के अलावा अगर और कोई सॉल्यूशन हो जैसे इथेनॉल, तो क्या ये इसके अंदर भी बनेगा? ये दो क्वेश्चन का हमारे को यहाँ पे आंसर देना है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि वाटर के अंदर जब साबुन को डाला जाता है तो जो मिसेल बनता है उसकी प्रोसेस क्या होती है, वो प्रोसेस समझाओ। व्हाट इज द प्रोसेस टू फॉर्मेशन ऑफ मिसेल इन वाटर व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर? इस तरीके से आपको डिफरेंट टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको जो है केवल एक बात याद रखनी है, मिसेल फॉर्मेशन, यानी कि जब पानी के अंदर साबुन को या सोप को डाला जाता है तो जो मिसेल बनता है वो क्या होता है और कैसे बनता है, ये हमारे को यहाँ पे डिस्कस करना है। देखो, जब सोप जो वाटर के अंदर डाल रहे हैं वहां पे सोप के दो पार्ट बन जाते हैं, और वो पार्ट कौन कौन से बन जाते हैं? एक तो बनता है हमारे पास हाइड्रोफिलिक, एक तो बनता है हाइड्रोफिलिक और एक दूसरा बनता है हमारे पास हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोफोबिक आपको दिख नहीं रहा होगा, ये तो है हाइड्रोफोबिक, और ये है हाइड्रोफिलिक हेड। ठीक है, अब होता क्या है इसके अंदर, मैं बताता हूं। पहले तो साबुन जो होता है उसको आप इस तरीके से समझिए कि ये है इसका हेड, और इसके अंदर इस तरीके से कोई दो थ्रेड होते हैं। तो ये तो क्या हो गया, ये इसका जो हेड है ये तो क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक हेड। और ये वाला जो पोर्शन है इसके पीछे वाला, ये हो गया हाइड्रोफोबिक। तो जो सोप होता है उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि इसके दो पार्ट हो सकते हैं। एक तो जो हेड वाला पार्ट होता है, जो यहाँ पे आपको स्पेयर टाइप में दिख रहा है, इसको हम हेड बोल रहे हैं। तो ये तो है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक हेड, और ये होता है हाइड्रोफोबिक, जो हमने यहाँ पर बता रखा है, यहाँ पर बता रखा है। देखो, इसका ये वाला पार्ट है, ये तो क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड, और इसके जो पीछे ये थ्रेड जो है, यहाँ पे देखो, ये जो थ्रेड है ये दो, ये है पूरा इस तरीके से। तो ये तो क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक हेड, और ये जो थ्रेड वाला जो पीछे वाला हिस्सा है ये क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक। तो इस तरीके से साबुन के जो है वो दो पार्ट होते हैं। ठीक है, अब मिसेल क्या होता है? देखो, जब जो कपड़ा होता है हमारा, कोई भी क्लॉथ होता है, जब वो गंदा होता है तो उसके अंदर जो है वो दो, हम मान के चलते हैं, मान लो ऑयल या फिर ग्रीस जो है वो उसके अंदर गंदगी है। जो हमारा क्लॉथ है वो गंदा है, किसकी वजह से, ऑयल की वजह से, ऐसे मान लो। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमारा जो कपड़ा है उसके ऊपर जो है ऑयल लगा हुआ है, अब हमारे को उसको साफ करना है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि पानी, उस कपड़े के ऊपर जो है ये एक मॉलिक्यूल जो है ये किसका है, ये ऑयल का है, जिसको हमारे को साफ करना है। अब जो मैंने दो पार्ट बताए थे, किसके, साबुन के, सोप के, वो क्या करते हैं, इसके जो पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला जो इसके ये पैर जो है वो इस तरीके से इसको जकड़ लेंगे और अपने पड़ोसियों को भी बोलेंगे, यानी कि दूसरे जो मॉलिक्यूल हैं साबुन के, उसको भी बोलेंगे भाई तू भी आजा, इसको पकड़, इसको बाहर निकालना है, इस कपड़े को जो है वो साफ करना है। फिर तीसरे को बोलेंगे भाई आजा आजा, इसको पकड़ेंगे और इसको साफ करेंगे, आजा भाई आजा।
इसको पकड़ के इसको बाहर निकालेंगे। अपने को जो कपड़ा है वो साफ़ करना है, क्योंकि अपना तो काम ही है, साबुन जो है अपना तो काम ही ये है कि अपने को जो है कपड़े को साफ़ करना है। अब ये जो ऑयल का यहाँ पे मॉलिक्यूल था, ये क्या है, ये ऑयल है। इसको जो है वो अच्छी तरीके से जकड़ लिया है, जो साबुन के मॉलिक्यूल हैं उसने जो है इसको अच्छी तरीके से जकड़ लिया है। अब इसको ये बाहर नहीं जाने देंगे। ये तो कौन सा इसका हेड है, ये तो हाइड्रोफिलिक। तो ये तो ऊपर रह जाता है, और इसका जो दूसरे वाला पार्ट है हाइड्रोफोबिक, ये इस वाले पार्ट से जो है वो गंदगी का, जैसे ऑयल का कोई मॉलिक्यूल है जिसको हमारे को बाहर निकालना है, वो गंदगी हमारे क्लॉथ पे लगी हुई है, उसको बाहर निकालना है, तो उसको जकड़ लेते हैं। यहाँ पे देखो, उसको पूरी तरीके से चारों तरफ से जकड़ लिया। अब ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रही है इस तरीके से, इसी को बोला जाता है मिसेल। और हमारे को यही बताना है कि जब वाटर के अंदर सोप को डाला जाता है तो वहां पे जो मिसेल बनता है वो कैसे बनता है, क्यों बनता है। तो हमारे पास जो डस्ट है, भाई गंदगी क्या है, जिसको कपड़े को साफ करना है वो डस्ट भी तो हो सकती है। तो जो भी हमारे को बाहर निकालना है, कपड़े को साफ करना है, उस मॉलिक्यूल को, सोप का जो मॉलिक्यूल होता है, ये आपस के अंदर उसको जकड़ लेते हैं और उसको जो है वो साफ करने के लिए, बाहर निकालने के लिए इस तरीके से जकड़ लेते हैं, और इसी को बोला जाता है मिसेल। ये फॉर्मेशन हो रहा है जब वाटर के अंदर हम सोप को डाल रहे हैं, साबुन को डाल रहे हैं। अब यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे फोटो आपके लिए लगा रखी है ताकि आप जो है अच्छे से समझ जाए। ये देखो, यहाँ पे बीच के अंदर जो है, यहाँ पे कोई मान लो कि कोई ऑयल या फिर ग्रीस या फिर डस्ट या फिर ऐसे कुछ गंदगी है जिसको हमारे को कपड़े से बाहर निकालना है, और ये जो है ये है साबुन के मॉलिक्यूल, ये वाले। इसके मैंने आपको बता दिए दो पार्ट होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, फिर इस तरीके से। ये वाला जो पार्ट होता है ये तो होता है हाइड्रोफिलिक हेड, और ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है ये उसको अच्छी तरीके से जकड़ लेते हैं। देखो कितने मॉलिक्यूल्स हैं साबुन के, इसको जो है, डस्ट को जो है, इन्होंने क्या है, जकड़ लिया है, और ये जो फॉर्मेशन है इसी को बोला जाता है मिसेल। तो इस तरीके से जब साबुन को पानी के अंदर डाला जाता है, वाटर के अंदर डाला जाता है, तो ये मिसेल फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस है। तो आपको लिखना कैसे है भाई, सोप का जो मॉलिक्यूल होता है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला तो होता है जो हेड वाला जो पार्ट है उसको तो बोला जाता है हाइड्रोफिलिक हेड, और जो पीछे वाला जो टेल वाला पार्ट है, ये टेल है इसकी, ये पूंछ है, इसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिक टेल भी बोल सकते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल भी बोल सकते हैं इसको। ये देखो टेल भी लिखा हुआ है, हाइड्रोफोबिक, ये टेल हो गई इसकी। अब इनकी जो पूंछ है, इनकी जो टेल है, उससे जो है ये जो डस्ट होती है या फिर जो ऑयल का मॉलिक्यूल होता है उसको जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, बिल्कुल कैच कर लेते हैं, उसको निकलने नहीं देते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने जो है वो डस्ट को या फिर जो ऑयल या फिर ग्रीस जो भी हमारे पास कपड़े के ऊपर लगी हुई है जिसको हमारे को साफ करना है, उसके मॉलिक्यूल को जो है ये जकड़ लेते हैं अपने हाइड्रोफोबिक टेल की हेल्प से। और बाहर की तरफ क्या है इसके, हाइड्रोफिलिक हेड। तो इस तरीके से जो एक बन जाता है पूरा का पूरा ये फॉर्मेशन, इसी को बोला जाता है मिसेल। अब ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे हम जो डाल रहे हैं सॉल्यूशन उसके अंदर केवल एक ही बन रहा है, बहुत सारे बन रहे हैं, बहुत सारे बन रहे हैं। यहाँ पे ये एक बन गया, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरीके से बहुत सारे बन जाते हैं। जितने ज़्यादा हमारे पास उसके अंदर डस्ट है, गंदगी है, उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे को आंसर कैसे लिखना है आप समझ तो गए होंगे कि भाई किस तरीके से मिसेल बनता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था कि व्हाई डज मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस, तो भाई जब हम साबुन को वाटर के अंदर डाल रहे हैं तो मिसेल क्यों बन रहा है। अगर मिसेल नहीं बनेगा तो जो डस्ट है, जो गंदगी है, वो बाहर नहीं निकलेगी। उसको गंदगी को बाहर निकालने के लिए ही मिसेल बन रहा है, क्योंकि मिसेल के अंदर क्या होता है, जो डस्ट के मॉलिक्यूल होते हैं उसको ये जकड़ लेते हैं, उसको बाहर निकालने में
हेल्प करते हैं। तो क्यों बन रहा है? क्योंकि वहां पर जो है वो हमारे को डस्ट को जो है वो बाहर निकालना है, गंदगी को बाहर निकालना है, कपड़े को साफ करना है। उसके लिए हमारे पास यहां पर जो क्या है, ये बन रहा है, मिसेल बन रहा है। क्या ये इथेनॉल के लिए अंदर भी बन सकता है? देखो, इथेनॉल के अंदर नहीं बन सकता, ये केवल वाटर के अंदर बन सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम कपड़े को धोते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम वाटर के अंदर साबुन को डालते हैं तो उसके अंदर झाग बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर इथेनॉल के अंदर आप डालोगे तो इस तरीके से कोई झाग नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर मिसेल वगैरह कुछ भी नहीं बनता है। अब आंसर कैसे लिखना है, इसको पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, एज इट इज जो है आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सोप मोलिक्यूल हैज 2 एंड्स। जो सोप का मोलिक्यूल होता है उसके 2 एंड होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से, ये पहला एंड, ये दूसरा एंड, ठीक है। ये पहला और ये दूसरा। तो सोप का जो मोलिक्यूल होता है, साबुन का जो मोलिक्यूल होता है, उसके 2 एंड होते हैं। 1 एंड इज हाइड्रोफिलिक, ये जो है इसको तो बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड, ऐसे याद रखना, हाइड्रोफिलिक हेड। और ये दूसरे वाला जो है ये है हाइड्रोफोबिक टेल। तो पहला तो कौन सा है, हाइड्रोफिलिक, एंड अनदर एंड इज हाइड्रोफोबिक। ये मैंने आपको समझा दिया कि भाई एक एंड जो है वो होता है हाइड्रोफिलिक एंड और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक एंड। When soap is dissolved in water, जब सोप को पानी के अंदर डिजोल्व किया जाता है, घोला जाता है, and clothes are put in the soapy solution, और जब हम कपड़ा जो हमारा गंदा हो रखा है जिसको हमारे को साफ करना है, उसको जब हम उस सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, soap molecules converge in a typical fashion to make a structure called micelle। तो उसको साफ करने के लिए जो सोप के मोलिक्यूल्स जो है वो एक टिपिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, एक टिपिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं कपड़े को साफ करने के लिए। द हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ डिफरेंट मोलिक्यूल्स सराउंडेड ए पार्टिकल ऑफ ग्रीस एंड मेक द मिसेल। तो हमारे पास जो हाइड्रोफिलिक जो एंड है वो बाहर की तरफ इस तरीके से हो जाता है, यहाँ पे देखो इस तरीके से हाइड्रोफिलिक जो एंड है वो तो इस तरीके से हो जाता है, और यहाँ पे बीच के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, जो हम ग्रीस या ऑयल या फिर डस्ट, जो भी गंदगी उस कपड़े के अंदर है उसको ये जकड़ लेते हैं, उसके मॉलिक्यूल को ये जकड़ लेते हैं। तो इस तरीके से ये एक टिपिकल एक स्ट्रक्चर जो बन जाती है, इसी को जो है वो मिसेल बोला जाता है, विच इज ए स्पेरिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन रही है इस तरीके से, भाई देखो ये यहाँ पर ये मॉलिक्यूल किसका है, डस्ट का है, इसके ऊपर ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी, स्पेरिकल टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इन दिस द हाइड्रोफिलिक एंड इज आउटसाइड द स्फीयर। यहां पे जो हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो आउटसाइड के अंदर होगा। यहां पे देखो हाइड्रोफिलिक जो एंड है, यहां पे हाइड्रोफिलिक जो एंड है ये जो स्फीयर हमारा बन रहा है इसके आउटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो समझ गए, हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो वहां पर स्फीयर के चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा, आउटसाइड द स्फीयर। एंड द हाइड्रोफोबिक एंड इज टुवार्ड्स द सेंटर टू द स्फीयर। और हमारे पास जो हाइड्रोफोबिक जो टेल है उसकी वो स्फीयर के सेंटर की तरफ, यहां पे देखो ये हमारे क्या है, ये हाइड्रोफोबिक टेल्स है इसकी, ये इसके सेंटर की तरफ होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटर के अंदर क्या है, हमारी डस्ट है, ऑयल का मॉलिक्यूल है, ग्रीस का मॉलिक्यूल है, जो भी कपड़े के ऊपर लगा हुआ है जिसको हमारे को साफ करना है उसका मॉलिक्यूल यहाँ पे है। तो इसका तो जो है ये तो सेंटर की तरफ होते हैं और ये जो है वो स्फीयर के बाहर की तरफ होते हैं। हाइड्रोफिलिक जो एंड होता है वो तो स्फीयर के चारों तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है, और हाइड्रोफोबिक जो एंड होता है वो टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ मिसेल। दिस इज वाई मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इस तरीके से जो है वो मिसेल फॉर्मेशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर हमारे को जो डस्ट का जो मॉलिक्यूल है, जो ऑयल का मॉलिक्यूल है,
जो भी गंदगी कपड़े के ऊपर लगी हुई है उसको हमारे को बाहर निकालना है, तो उसको जो है ये जकड़ लेते हैं। When soap is added to water, मिसेल इज नॉट फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिसेल जो होता है वो पानी के अंदर, वाटर के अंदर ही बनती है। अगर और कोई सॉल्यूशन होगा, जैसे हमारे को बोल रहा है कि भाई इथेनॉल के अंदर भी बनेगा क्या, तो वहां पर जो है वो मिसेल नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये उसी प्रोसेस के अंदर बनता है जब हमारे को जो है कपड़े को साफ करना है। और इथेनॉल के अंदर हम, ऐसा थोड़ी है कि भाई पानी के अलावा हम इथेनॉल से कपड़े साफ कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। तो हम वाटर के अंदर ही जो है ये प्रोसेस देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है, उम्मीद है आपको जो है समझ में आया होगा मिसेल कैसे बनती है, क्यों बनती है, क्या कारण है, सब कुछ समझ में आया होगा। एक, अगर आपको जो है अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर की पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाके और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट और है कि अगर आपको व्हाट्सएप पे कोई डाउट आता है तो मेरे को आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी डाउट में आप फंस जाते हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 8696608541। अगर आपको व्हाट्सएप पे नोट्स वगैरह भी चाहिए हो तो भी आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।